आज का वीडियो हर भारतीय को गर्व से भर देगा और पाकिस्तान को बेचैन कर देगा। भारत सरकार अब युद्ध के मैदान में सिर्फ बातें नहीं बल्कि हथियारों की बारिश करने जा रही है। 1 लाख करोड़ की लागत से भारत रक्षा क्षेत्र में वो कदम उठाने वाला है जिससे दुश्मनों की नींद हराम हो जाएगी। डीआरडीओ का QRSAM सिस्टम दुश्मनों की जासूसी करने वाले विमान और समुद्र में छिपे दुश्मनों को ढूंढ निकालने वाले अंडर वाटर व्हीकल्स, सब कुछ इस बार डील में शामिल है। और ये है ऑन ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी स्ट्राइक। दरअसल सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रस्ताव QRSAM सिस्टम यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये डीआरडीओ की स्वदेशी ताकत है जिसे अब 3 नई रेजिमेंट्स में भारतीय सेना के हवाले किया जाएगा। इसकी खासियत क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल ये 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहे दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन या मिसाइल को सेकंडों में मार गिरा सकता है। इसका रडार 360 डिग्री कवरेज देता है, यानी पाकिस्तान की सीमा से घुसपैठ की कोई कोशिश अब नामुमकिन होगी। इसकी ट्रैकिंग और लॉन्चिंग दोनों मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आधारित है, मतलब शूट एंड स्कूट टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान की सीमा पर जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है वैसे वैसे भारत ऐसे सिस्टम से खुद को न सिर्फ सुरक्षित कर रहा है बल्कि हर हमले के लिए तैयार कर रहा है। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की सबसे स्मार्ट डील की। आई स्टार प्रोग्राम के तहत 3 जासूसी विमान। आई स्टार का मतलब है कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेटिंग एंड रिकॉनेसेंस। ये विमान आसमान से दुश्मन के हर मूवमेंट को पकड़ लेंगे, चाहे वो बॉर्डर के पास घुसपैठ की योजना हो या हथियारों की तैनाती। इन्हें किसी विदेशी निर्माता से खरीदा जाएगा, लेकिन अपग्रेड और इंडियन जरूरतों के मुताबिक कस्टमाइजेशन करेगा हमारा अपना डीआरडीओ, विशेष रूप से CABS यानी सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स। ये विमान सिर्फ नजर रखने तक सीमित नहीं होंगे, ये टारगेट भी मार्क करेंगे, जिससे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पहले से ज्यादा सटीक होंगी। अब चलिए भारत की समुद्री शक्ति की बात करते हैं। इंडियन नेवी को मिलने जा रहे हैं प्रेशर बेस्ड मूवर्ड माइंस, यानी ऐसे माइन जो समुद्र में किसी भी दुश्मन की पनडुब्बी या युद्धपोत को तबाह कर देंगे। इनका उपयोग चुपचाप समुद्र में किया जाएगा और ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे जैसे ही कोई दुश्मन नजदीक आए। इसके अलावा चर्चा में है अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल्स। ये बिना किसी चालक के समुद्र के अंदर गश्त करेंगे, दुश्मन के जहाजों की पहचान करेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें ट्रैक या टारगेट कर सकेंगे। अब हिंद महासागर में भारत की स्थिति और भी मजबूत होगी। चीन हो या कोई और, अब भारतीय नौसेना पूरी तरह चौकस है। तो वहीं Su-30 AMKI जो भारत की वायु शक्ति का रीढ़। अब 84 Su-30 AMKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें जोड़े जाएंगे नई AES एयरडार, लंबी दूरी की मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल। ये अपग्रेड भारत को न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन के खिलाफ भी आकाश में दबदबा देगा। चलिए जानते हैं क्यों है ये मीटिंग इतनी खास। दरअसल यह बैठक केवल एक डील नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मनिर्भर रक्षा मिशन का सशक्त स्टेप है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बड़ा मौका है जब तीनों सेनाओं की जरूरतों पर एक साथ काम हो रहा है। सरकार का साफ संदेश है कि बातें नहीं, अब एक्शन होगा। मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं रहा, ये अब ग्राउंड रियलिटी है। भारत अब हथियारों का आयातक नहीं, निर्यातक बनना चाहता है। खैर, 1 लाख करोड़ का यह फैसला सिर्फ रक्षा क्षेत्र की डील नहीं, ये देश के भविष्य की नींव है, जहां हर मिसाइल, हर विमान और हर माइन दुश्मन को एक ही संदेश देगा कि भारत अब पूरी तरह तैयार है। क्या आपको लगता है कि QRSAM और आई स्टार जैसे सिस्टम पाकिस्तान और चीन की चालों को रोकने में कामयाब होंगे? हाँ या ना में नीचे कमेंट करें।